प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया ठाकुर जी ने देखा मेरा भक्त मेरे सामने। प्रहलाद को देख करके भगवान का क्रोध शांत हो गया। परीक्षित, यही तो हमारे प्रभु की भक्त वत्सलता है। दुनिया को कोप दिखाने वाले, दुनिया की स्तुति से सांत्वना होने वाले, और एक भक्त के हाथ जोड़ने से ही इनका क्रोध शांत हो गया और उठ करके प्रहलाद को उठाया, अपनी गोदी पर बिठाला और गोदी पर बिठाल करके जैसे एक गाय अपने बछड़े को चाटती है, जैसे एक पिता अपने पुत्र से प्यार करता है, अनंत पिता का प्यार उड़ेलने वाले प्रभु, मेरे पुत्र प्रहलाद तूने कितना कष्ट सहा। मेरे बेटा तूने भयंकर भयंकर अस्त्रों की पीड़ा सही, इन दुष्टों राक्षसों की यातना को सहा। मेरे पुत्र तूने मुझे नहीं छोड़ा। जो भक्त दुनिया की सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मेरी भक्ति नहीं छोड़ता है प्रहलाद, उस भक्ति के लिए मैं बिक जाता हूं, वो भक्त मुझे खरीद लेता है। मेरे पुत्र आज मैं तेरे लिए ऋणी हो गया। बोल बेटा बोल, क्या दे दूं तेरे लिए? तू कहेगा तो इंद्रासन दे दूंगा, ब्रह्मासन दे दूंगा, जो तू पद कहेगा दे दूंगा। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका जो भक्ति करके मांगता हूं तो व्यापारी है, बस मुझे केवल अपनी भक्ति दे दे, अपना प्रेम दे दे। ठाकुर जी ने कहा पुत्र प्रहलाद तेरे जैसा निष्काम भक्त, लेकिन मेरी इच्छा है कोई मेरा दर्शन करता तो मैं कुछ ना कुछ उसको देता हूं, बिना दिए मुझे संतोष नहीं होता, इसलिए तू मुझसे कुछ मांग ले, जो तेरी इच्छा होती है। मेरी इच्छा के लिए मांगना, मेरी खुशी के लिए मांगना। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु तो मुझे बस एक ही आशीर्वाद दे दे। बोल बेटा बोल। प्रभु मेरे पिताजी ने सदैव आपका विरोध किया है, मेरे पिताजी ने आपको गाली दी है, आपका अपराध किया है, और जो भगवान का अपराध करता है उसको घोर नरक में जाना पड़ता है, और मैं उनका पुत्र हूं। पुत्र का कर्तव्य है पिता को नरक से बचाना। पुम नाम नरकात त्रायते, वही पुत्र। पुत्र वही होता है जो पिता को मां को नरक से बचा करके और उनका कल्याण करे, भगवान के धाम को पहुंचाए। हे प्रभु मुझे यही आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, यही वरदान दे कि मेरे पिता को नरक में ना जाना पड़े, आपके सारे अपराध क्षमा हो जाएं और मेरे पुत्र धर्म का पालन हो जाए। नरसिंह भगवान की आंख में आंसू आ गए। धन्य है प्रहलाद, जिस पिता ने सदा तुझे मारने का प्रयास किया, जिस पिता ने सदा तुझे दुश्मन माना, कभी तुझे पुत्र का प्यार नहीं दिया, कभी पिता का सुख नहीं तुझे मिला, उसी पिता का तू कल्याण चाह रहा है। धन्य बेटा, ऐसा ही भक्त तो मुझे खरीदता है बेटा। मेरे पुत्र प्रहलाद, आज से मैं संविधान बना रहा हूं तेरी इस बात से कि जो भी मेरा ऐसा समर्पित भक्त होगा कि हर चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कभी मेरी भक्ति नहीं छोड़ेगा, उसकी 21 पीढ़ी अपने आप तर जाएगी। सप्त सप्त तीर्ण 21 पीढ़ी तर जाएगी।